हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज हमारी एमएस वर्ड में पहली क्लास है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शॉर्टकट में एमएस वर्ड कह सकते हैं। एमएस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। एमएस वर्ड का यूज लेटर, क्लास पेपर या अन्य कार्य को बनाने के लिए किया जाता है। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विंडो बार में क्लिक करना है और सर्च करना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च करना है। तो हमारे पास एमएस वर्ड का 2013 वर्जन है। का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा और इस इंटरफेस को हम फाइल टैब कहते हैं। फाइल टैब, इसके मैं सारे इंटरफेस को आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेव। इससे आप जिस भी डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे हो वो आपको फाइल में सेव करना है, तो इसके माध्यम से आप इसको सेव कर सकते हो। फिर ऑप्शन आता है सेव एज। इससे सेव एज किसी डॉक्यूमेंट को पहले से ही हमने सेव कर लिया है और उस पर फिर से काम करना है और फिर से सेव करना है ना, तो सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे हमारा फाइल फिर से सेव हो जाएगी। फिर ऑप्शन आता है ओपन, जिससे भी हमारी पहले जो भी बनाया हुआ था डॉक्यूमेंट वो फिर से ओपन करना हो तो ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है क्लोज। क्लोज जिस भी वर्तमान में डॉक्यूमेंट के अंदर है वहां से बाहर निकल सकते हैं। ऑप्शन है रिकेंट। इससे एमएस वर्ड की सारी फाइलें दिखाई देती है। और फिर ऑप्शन आता है सेव डॉट सेंड। इससे हम ईमेल, वेब या किसी भी पर सेंड कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट। फिर आता है हेल्प लेनी हो तो इस पे क्लिक करके ले सकते हैं। सबसे ऊपर जो हमें दिख रहा है इंटरफेस में उसे कहते हैं टाइटल बार। इसमें हम जो भी सेव कर रहे हैं उसका नाम डाल रहे हैं वो आएगा। इसमें फिलहाल लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। फिर नीचे दिए हुए हमें बहुत सारे ऑप्शन और यहाँ लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे आपको। आज हम सीखने वाले हैं होम टैब। होम टैब में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये आज हम सीखेंगे। तो मैं आपको एक सूत्र बताने वाला हूँ जिससे आपको रेडीमेड बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाते हैं। तो वो सूत्र है बराबर R&D रैंड, कोष्टक चालू, कोष्टक बंद, एंटर। होम टैब पे जो पहला ऑप्शन है वो है पेस्ट। इसके माध्यम से आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिपका सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है कट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+X। ये एक जगह से दूसरी जगह पर चिपका देता है वहां से हटा करके। फिर ऑप्शन आता है कॉपी, जिससे टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। फिर आता है फॉर्मेट प्रिंटर, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+C। इससे जो भी फॉर्मूले हमारे टेक्स्ट पे लगाए गए हैं उन सारे फॉर्मूलों को एक साथ किसी दूसरे टेक्स्ट पे लगाने हो तो इसका माध्यम, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, राम और रवि। राम को मैंने कलर कर दिया है रेड और स्टाइल चेंज कर दिया है। तो अब रवि को एक साथ करना हो तो पहले राम को सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट प्रिंट पर क्लिक करेंगे और फिर सिलेक्ट करना है रवि। तो अपने आप ये रेड कलर और हैंड राइटिंग राम की जैसे की जैसे हो जाएगी। अगला ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल, जिससे हम फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट साइज, जिससे फॉन्ट की साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। फिर ये दो ऑप्शन है ए बड़ा और ए छोटा, इससे फॉन्ट की साइज छोटी और बड़ी कर सकते हैं। और फिर ऑप्शन आता है डबल ए, जिससे फॉन्ट
केस को बदला जा सकता है। डबल ए, जिससे हम किसी भी फॉन्ट को छोटे अक्षरों में लिखना हो तो छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं, बड़े अक्षरों में लिखना है तो बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं, वो भी एक साथ। और हमें अगर पहला अक्षर बड़ा करना है और सभी छोटे करने हैं तो भी इससे हम चेंज कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है फॉन्ट को कलरियल करना। अगला ऑप्शन है फॉन्ट कलर, जिससे हम फॉन्ट का कलर लगा सकते हैं कोई भी। फिर ऑप्शन है बोल्ड, जिससे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते। फिर ऑप्शन है इटालियन, जिससे टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं। फिर ऑप्शन है अंडरलाइन, जिसके माध्यम से हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट सेटाइट करना, जिससे हम टेक्स्ट गलत हो गया है तो उस पे उसके बीचों बीच लाइन खींच सकते हैं। ऑप्शन है एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है और दूसरा ऑप्शन है एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है। ये दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा विज्ञान और गणित में यूज़ किया जाता है। जिसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। CO2, तो सबसे पहले C फिर O और 2 को हमें सिलेक्ट कर लेना है और फिर इस पर क्लिक करना है, जिससे 2 छोटा हो जाएगा। और दूसरे का मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। 5 2, फिर 2 को सिलेक्ट करके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे हमारा 5 की घात 2 हो जाएगी। फिर अगला ऑप्शन है चेन टेक्स्ट पर परछाई। इसमें हम इसकी परछाई लगा सकते हैं, गोलो लगा सकते हैं, रिफ्लेंस लगा सकते हैं, इत्यादि हम इसमें लगा सकते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के फॉन्ट स्टाइल होगी। फिर ऑप्शन है हाईलाइट, जिससे हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आता है टेक्स्ट का कलर, जिससे हम टेक्स्ट की कलर चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका जिस, यहाँ आपको बिंदु दिखाई दे रहे हो 1 2 3, ये तीनों एक ही काम के लिए बनाए गए हैं, जिसको मैं आपको बता देता हूँ किस काम के लिए ये बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी पसंद आए उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको किसी का भी नाम लिख देना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ राम। फिर आपको एंटर करते ही अपने आप दूसरी जगह वो चिन्ह आ जाएगा। फिर मैं नाम लिखता हूँ रवि, एंटर, रविंदर, एंटर। ये देख सकते हैं आप सब जगह ये आ रहा है। फिर हमें इसको बंद करना हो तो बैंक स्पेस पे क्लिक करना है, जिससे अपने आप ये हट जाएगा। और अगर यही इसी तरह आपको 1 2 3 की तरह ये दर्शाना है तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके दर्शा सकते हैं। फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिलते हैं 4, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट लिख के राम, देख सकते हैं। आपको पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपको इसको बीच में लाना हो तो सेकंड बटन पे क्लिक करना है। आपको शुरुआत से लाना है तो फर्स्ट पे क्लिक करना है। और आपको लास्ट में या फिर बीच और लास्ट के बीच में लाना है तो 3 और 4 का यूज़ कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन मिलता है आपको बॉर्डर, जिससे आप नीचे टेक्स्ट के नीचे लाइन लगा सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगा सकते हैं, टेक्स्ट के दाएं लाइन लगा सकते हैं, टेक्स्ट के बाएं तरफ लाइन लगा सकते हैं और पूरे टेक्स्ट को बॉक्स में फिट कर सकते हैं। को अगला ऑप्शन ए और जेड दिख रहा होगा, तो इसका यूज़ ऐसे किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण में समझाता हूँ। तो आपको सिंपली नाम लिखना है राम, एंटर, रवि, एंटर, परवीन, एंटर, अशोक, एंटर,
फिर आपको सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और उस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ एक ओके पे क्लिक करना है, जिससे आपको ए से जेड तक लाइन वाइज आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले ऊपर अशोक आ गया, फिर प्रवीण आ गया, फिर राम आ गया, फिर रवि आ गया, फिर रविंदर आ गया। तो अगला ऑप्शन आपको पाई की तरह दिखने वाला एक चिन्ह मिल जाएगा। वैसे तो ये कुछ भी काम का नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये किस काम के लिए यूज किया जाता है। ये वर्ड के आगे इसको लगाने के लिए किया जाता है, पर ये हमारे कुछ काम का नहीं है फिलहाल। तो आगे आपको बहुत सारे हेडलाइन दिख रहे होंगे। ये रेडीमेड हेडलाइन है, आपको पहले हेडलाइन लिख देनी है, फिर हेडलाइन को सिलेक्ट करना है और आपको जो भी रेडीमेड हेडलाइन अच्छी लगे उस पर क्लिक कर देना है, जिससे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइन बन। अगला ऑप्शन है जिसपे दो, एक छोटा ए और एक बड़ा ए दिख रहा होगा। इसमें हम क्लिक करते ही हमारे पास 3 काम की चीज़ है और दूसरे हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो 3 जिसमें हमें पहला ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम फिर से उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अलग टाइप की स्टाइल मिल जाएगी आपको अच्छी अच्छी। दूसरा ऑप्शन है कलर, जिससे आप कलर चेंज कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे इसमें कलर हैं। और तीसरा ऑप्शन है जिसमें हम टेक्स्ट को फीका या गहरा कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है फ्रेंड। इसके माध्यम से हम बहुत सारे टेक्स्ट के बीच में अपना जो भी टेक्स्ट है उसको खोल सकते हैं बड़े आसान तरीके से। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। इसमें हमें यू खोजना है, यू स्पेस एंटर। तो देख सकते हैं ये सारे यू अलग हो गए हैं। कितने यू है ये सभी बता रहे हैं सही तरीके से। फ्रेंड का शॉर्टकट कंट्रोल एफ है। और अगला ऑप्शन है रिफ्लेंट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एच। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बहुत सारे टेक्स्ट को टाइप करना है, फिर इस पर क्लिक करना है। फिर आपको जैसे कि यू की जगह मुझे दा करना है, तो मैं सिंपली एक एक करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें एक साथ करना है तो इसका उपयोग करेंगे। इस पर क्लिक करके यू ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे दा। फिर हमें यहाँ ऑप्शन मिल जाता है एक साथ करने का और एक एक करने का। तो हम एक साथ कर देते हैं, फिर ओके ओके, और ये सारे के सारे आपके यू की जगह दे हो चुके हैं। फिर अगला और लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट, जिसमें आपको एक ही काम का है जो कि है ऑल सिलेक्ट वाला, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए, जिससे आपका पूरा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसी तरह कंप्यूटर के वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल आइकन दबाइए। ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।